सो भाई आज हमें यस क्या सर। पढ़ना है। फॉर दैट पर्पस सब बच्चे अपनी अपनी क्लास पर कॉपी ओपन कर लें एंड एक एग्जाम्पलरी क्वेश्चन सब लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। वेरी क्विकली चिल्ड्रन, स्टार्ट राइटिंग एन एग्जाम्पलरी क्वेश्चन एवरीबडी। उसके बाद डिस्क्लोज करी जाएगा कि आज का टॉपिक क्या है आपका। रेडी एवरीबडी? चलिए, राइट ऑन चिल्ड्रन। ऑनलाइन लिमिटेड invited applications for 30,000 shares of rupees 10 each, payable as rupee 3 on application, rupee 4 on allotment, rupee 2 on first call, and the balance on second and final call. सो 10 रुपए का शेयर है बच्चों, 3 रुपए एप्लीकेशन पे आ गया, 4 रुपए अलॉटमेंट और 2 रुपए फर्स्ट कॉल पे। तो 4 + 3 + 2 होता है 9। तो फाइनली हमारे पास कितने पैसे बचेंगे? द आंसर इज ₹1। यहां तक की कहानी समझ आ गई? मिस्टर रेन होल्डिंग 1000 shares did not pay the allotment and first call, which he later on remitted का मतलब sent with final call. All the shares were duly allotted and amount received in full. Pass necessary journal entries. तो बच्चों यहां तक का क्वेश्चन आपको शायद नजर आ गया होगा। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? तो सब कुछ वही था बच्चों, बस मिस्टर रेन से कहानी बदल गई हमारी। इट सेज कि मिस्टर रेन के पास 1000 शेयर्स हैं और इन्होंने अलॉटमेंट एंड फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया, विच ही गेव विद द फाइनल कॉल। मतलब फाइनली नहीं भागा, पैसे दे दिए बट बाद में दिया, लेट दिया पैसा इसने। सो चिल्ड्रन, ये पैसा कुछ देर के लिए आउटस्टैंडिंग हो गया, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो? इसी आउटस्टैंडिंग को हम बच्चों सो कॉल्ड किस नाम से पुकारते हैं? while studying company accounts shares, the answer is what is known as calls in arrears. I repeat children, it is known as calls in arrears. हाइफन ड्रॉ करना जरूरी है, कैप्स में लिखें, स्मॉल में लिखें, स्वाद अनुसार जो आपको अच्छा लगे आप कर सकते हैं वो। तो कॉल्स इन अरियर्स का मतलब सबको समझ में आ गया? तो सिंपल सा मतलब होता है व्हेन अ शेयर होल्डर फेल्स टू पे द अमाउंट which the company expects from him on due date, that money is basically called as outstanding in simple language children, and calls in arrears in the language of joint stock companies basically. Fundamental logic is clear? जब भी बच्चों कॉल इन अरियर होगा, शेयर होल्डर पैसे नहीं दे पाएगा, तो हम इसको सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, शैल नॉट बी ट्रीटेड एज अ लॉस चिल्ड्रन, बिकॉज इसने मना नहीं किया कि मैं नहीं दूंगा, जो करते बनता है कर लो। ही सेड मेरे पास अभी पैसा नहीं है, मैं कुछ दिन के बाद दे दूंगा। सो दिस शेयर होल्डर विल बिकम व्हाट इज कॉल्ड एज अ डेटर बच्चों। आई रिपीट चिल्ड्रन, इट इज कॉल्ड एज अ डेटर। तो जब तक ये आपका पैसा दे नहीं देता, ही इज अ डेटर चिल्ड्रन। और जब ये पैसा कल को रिकवरी दे देगा तो आप इसकी इंडेटनेस को कवर करेंगे। जैसे मेरे एग्जाम्पल में इसने फाइनल कॉल के साथ ये अनपेड अमाउंट भेज दिया। इतनी कहानी समझ में आ गई? तो सबसे इंपॉर्टेंट बात है समझनी कि ये लॉस नहीं होता है, द पर्सन बिकम्स अ डेटर बेसिकली। फंडामेंटल लॉजिक वेंट वेल बच्चों? इतनी बात खोपड़े में गई सबके? चलिए, तो कहानी को आगे बढ़ाते हैं, कहानी को आगे बढ़ाते हैं। तो सर इसने जब अलॉटमेंट पे पैसे नहीं दिए, एज वेल एज इसने जब कॉल पे भी पैसा नहीं दिया, तो कुछ एक्शन लिया जाएगा? बिल्कुल एक्शन लिया जाएगा बच्चों। और ये पैसा इसने फाइनल कॉल के साथ आपको भेज दिया। सो ही विल बिकम अ डेटर
जब इसने पैसे नहीं दिए, और जब पैसे कल को रेमिट कर देगा तो हिज इंडेटनेस विल बी क्लोज्ड। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ रही है? एनी डाउट्स ऑन दिस? तो बच्चों इतना कॉम्पोजिशन झटपट अपडेट कर लें। यस सर। तो बच्चों कहानी ये आती है कि इसने अलॉटमेंट भी नहीं दिया और फर्स्ट कॉल भी नहीं दिया, तो ये क्या बन गया हमारा? डेटर। मेरे एग्जाम्पल में मैंने कॉन्सेप्ट लिया है कि बाद में इसने पैसे भेज दिए, बट बच्चों मैं आपको एक असलियत बताऊं, आप 1000 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, शायद एक क्वेश्चन में उसमें आपको मिलेगा कि जो पैसे पहले नहीं दिए थे वो बाद में दे दिए। ऐसा जनरली रिकवरी का कॉन्सेप्ट आता ही नहीं है क्वेश्चन में। तो सर फिर पढ़ाया क्यों जा रहा है? मैं ये थोड़ा कह रहा हूँ कि क्वेश्चन में नहीं आता तो कोर्स में भी नहीं है, कोर्स में है, बट क्वेश्चन में क्यों नहीं पूछते उसका भी एक वजह है। व्हेन द पर्सन फेल्स टू पे एनी मनी, जो हमको उससे चाहिए बच्चों, हम उसको डिफॉल्टर डिक्लेयर करेंगे, काफी नोटिसबाजी उसके साथ करेंगे, रिमाइंडर्स देंगे, और फाइनली अगर वो कहता है पैसा तो नहीं दूंगा, जो करते बनता है कर लो, हम उसके शेयर्स को कैंसिल कर देंगे। क्या कर देंगे बच्चों? प्लीज रिपीट। कैंसिल। एंड दिस कैंसिलेशन इज कॉल्ड एज फॉरफीचर ऑफ शेयर्स। तो अगर क्वेश्चन में हर इंसान पैसा दे ही देगा तो हम फॉरफीचर कैसे पढ़ पाएंगे? तो एक नया कॉन्सेप्ट पढ़ने के लिए इस चीज को अबैंडन किया जाता है। फंडामेंटल लॉजिक इज क्लियर, बट एग्जाम में आपसे छोटा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वेयर द पर्सन इनिशियली फेल टू पे एंड देन ही पेड, तो भाई क्या जर्नल एंट्री होगी? कहानी सुनाई पड़ गई सबको? चलिए ध्यान से मेरी बात सुनिएगा, दो बातों का हम जिक्र यहां करने वाले हैं। तो जब भी इसने पैसा नहीं दिया, हम इसे क्या मानेंगे? अभी अभी मैंने आपको बताया चिल्ड्रन, ही इज अ डेटर। आई रिपीट चिल्ड्रन, ही इज अ डेटर। तो बच्चों अगर ये डेटर है तो डेटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट और लाइबिलिटी। वेरी गुड, तो ये क्लास ऑफ असेट हो गया। तो आप कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट करेंगे, और इसने कौन सा पैसा आपको पहली बार नहीं दिया था? द आंसर इज अलॉटमेंट। आई रिपीट चिल्ड्रन, द आंसर इज अलॉटमेंट। तो आप अलॉटमेंट को क्रेडिट करेंगे। सर क्यों क्रेडिट करेंगे? सब कुछ एक ही साथ बता दूंगा तो सीक्रेट क्या रह जाएगा, तो इसलिए थोड़ी थोड़ी बातें आप लेक्चर के एंड तक पूरी समझ जाएंगे, बिल्कुल भी टेंशन लेने की आपको जरूरत नहीं है। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई बच्चों? यहां तक की यस सर। समझ में आ गई? सिमिलरली जब इसने कॉल का पैसा नहीं दिया तो आप एंट्री करेंगे कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। सो अरियर को डेबिट क्यों किया? बिकॉज ही इज गोइंग टू बिकम अ डेटर चिल्ड्रन, और उस पर्टिकुलर स्टेज को जिस पे पैसे नहीं मिले आप उसे क्रेडिट क्यों कर रहे हैं वो अभी आप थोड़ी देर में समझ जाएंगे, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। एंड लेटर ऑन इस इंसान ने पैसा भेज दिया, तो चिल्ड्रन मनी इज कमिंग इन और मनी इज गोइंग आउट। मनी इज कमिंग इन, पैसा बैंक में जाएगा, बैंक इज द रिसीवर, और आप रिसीवर को एज पर द रूल ऑफ पर्सनल अकाउंट क्रेडिट करते हैं बच्चों, सॉरी डेबिट करते हैं, तो बैंक को डेबिट कर दिया, और गिवर को क्रेडिट करते हैं तो आपने कॉल अरियर को गिवर को क्रेडिट कर लिया। तो प्रैक्टिकली स्पीकिंग आपका कॉल इन अरियर का जो अकाउंट है बच्चों, इट्स नेचर इज प्रैक्टिकली representative personal account. I repeat children, the nature is representative personal account. So here when he was unable to pay the money, आपने इसको डेटर बनाया, डेटर बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ असेट। मॉडर्न रूल बोलता है कि असेट बढ़ती है तो हम क्या करते हैं बच्चों? डेबिट करते हैं। क्यों क्रेडिट किया अलॉटमेंट एंड कॉल को, ये थोड़ी देर में आप समझ जाएंगे। एंड देयर आफ्टर व्हेन ही पेड द मनी, बैंक रिसीव्ड द मनी, बैंक इज अ रिसीवर, द रूल इज डेबिट द रिसीवर, टू कॉलन अरियर क्रेडिट द गिवर, आपने इसको क्रेडिट कर लिया। तो ये एंट्री तो आपको पूरी समझ में आ गई, बट दिस एंट्री इज ओनली अंडरस्टूड इन हाफ, बाकी आधी हम आगे चल के अभी समझने वाले हैं। यहां तक की कहानी सबको क्लियर हो गई? कितना बच्चों झटपट अपडेट करें? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल यहां पे जरूर लिख लें क्योंकि एमसीक्यू में पूछा जा सकता है आपको। तो चिल्ड्रन लेट्स स्टार्ट विद द जर्नल एंट्रीज दैट वी यूज टू परफॉर्म। लोग तैयार हैं बच्चों? लोग तैयार हैं? चलिए, यस सर। तो पहली एंट्री हम किया करते थे व्हाट बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट। आई होप सो वैल्यूज सबको पता है क्या लिखनी है, डेबिट क्रेडिट भी लिखिएगा। चलते हैं आगे, तो वैल्यू क्या आएगी भाई?
हमारे पास सो कॉल्ड कितने रुपए के शेयर्स हैं जो हम पब्लिक को बेच रहे हैं बच्चों? 10 रुपए का एक शेयर है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस और नो चिल्ड्रन? तो आपने पहली एंट्री कर ली, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट चिल्ड्रन। तो पूरी स्पेलिंग लिखिएगा एप्लीकेशन की, शॉर्टकट फॉर्म मत अप्लाई करिएगा। इक्विटी को भी पूरा लिख देते हैं, बुरा ना मान जाएगा। चलिए बच्चों, सो 30,000 शेयर और एप्लीकेशन मनी 3 रुपए है बच्चों। इफ आई एम नॉट रॉन्ग इट शैल बी 90,000 रुपीज चिल्ड्रन। चलिए, देयर आफ्टर एंट्री हो जाएगी आपकी बच्चों, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इज दैट ओके? इज दैट ओके? जिन्होंने ब्रेकफास्ट नहीं किया है उनको छोड़ के बाकी लोग बता सकते हैं। समझ में आ गई बच्चों एंट्री? Yes, sir. Yes, sir. देयर आफ्टर द एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू बच्चों क्या होगी? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। प्रश्न उठता है, अलॉटमेंट 4 रुपए का था तो 30,000 शेयर्स पे वैल्यू हो जाएगी 1,20,000। अब थोड़ा हौले हौले चलना है, थोड़ा अकल लगा के चलना है। व्हाट इज द एंट्री फॉर अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड बच्चों? क्या एंट्री होती है अलॉटमेंट मनी रिसीव करने की? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। थोड़ा हौले हौले चलेंगे, भागना नहीं है किसी को भी। तो भाई एंट्री हो गई बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। बच्चों इस एंट्री में और स्क्रीन पे टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो एंट्री लिखी है, कोई सिमिलैरिटी नजर आ रही है आपको? अदर दैन की दोनों मैंने लिखी हैं, अदर दैन की दोनों आज ही पढ़ी गई हैं, ये भी सिमिलैरिटीज हैं। क्या सिमिलैरिटी आपको नजर आ रही है? स्क्रीन के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे जो एंट्री मिली एंड बच्चों जो एंट्री अभी अभी मैंने लिखी है, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट इज कॉमन। तो आपने इन सब लोगों को अलॉटमेंट पे 1,20,000 से इंडेटेड किया है, डेटर बनाया है। बट क्या सब बच्चे पैसा दे रहे हैं? नो, मिस्टर रेन कह रहे हैं मैं तो बरस रहा हूं, मैं पैसा नहीं दूंगा आज। इज दैट क्लियर? मैं बिजी हूं, मैं भी एक क्रिया कर रहा हूं। तो हमने कहा कोई बात नहीं, पैसे मत दीजिए। सो बच्चों हमने कॉल इन अरियर के सो कॉल्ड कॉन्सेप्ट से उसको बना लिया डेटर। तो दोनों में बच्चों पहली सिमिलैरिटी आपने बता दी, दैट अलॉटमेंट इज कॉमन। और कोई सिमिलैरिटी बातों बातों मैंने आपको बताई थी। सोचिए सोचिए सोचिए, कंपाउंड एंट्री करने के लिए दो चीजों का होना बहुत जरूरी है। एक सिमिलैरिटी आपने बता दी कि सर अलॉटमेंट अकाउंट कॉमन है, एक और बता दीजिए, आपके सामने ही है। भूल गए सब लोग? दोनों क्रेडिटेड है। चलिए कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। अनपढ़ों ने सो कॉल्ड पढ़ाई लिखाई 11वीं में कम की थी तो इसलिए नहीं बता पा रहे हैं। 11th का लेक्चर एक बार समीर साहब फिर से पढ़ लीजिएगा तो आप मेरे को बता ले जाएंगे। 11th क्लास का एक ही डेट पे तो बताएंगे। दोनों की डेट जो है बच्चों वो सेम है। मैंने बोला था बातों बातों में बीच में, दोनों एंट्री मैंने लिखी है, दोनों आपने आज ही पढ़ी है, तो आज का मतलब क्या है भाई? डेट इज सेम। तो कंपाउंड एंट्री के दो रूल्स 11वीं में पढ़ाए गए थे, जो भूल गए वो वीडियो लेक्चर है मेरा, रिकॉर्डेड देख लेंगे। तो बच्चों यहाँ पे आप अरियर अंकल को भी क्या कर देंगे? डेबिट। कॉल्स इन अरियर भी लिख सकते हैं, कॉल इन अरियर्स भी लिख सकते हैं, दोनों सही होता है। तो अलॉटमेंट बाय डिफॉल्ट डेबिट हुआ 120 से, तो भैया क्लोज करने के लिए वी शैल क्रेडिट इट विद रुपीज हाउ मच चिल्ड्रन? 120। हाउ मेनी शेयर्स वर हेल्ड बाय मिस्टर रेन चिल्ड्रन? 1000। 4 rupee he didn't pay basically. What is 1000 into 4 children? तो बच्चों 1,000 शेयर्स और 4 रुपए की कॉल, तो कितना हो गया? 4,000। 120 वी आर सपोज टू रिसीव, 4,000 नहीं मिला बच्चों, तो वी शैल बी गेटिंग हाउ मच अमाउंट? 1,16,000। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी इज दिस, पढ़ाया हमेशा अलग अलग जाता है बच्चों अरियर का कॉन्सेप्ट, बट आप जब क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एंट्री हमेशा कंपाउंड ही पास करनी है। हमेशा याद रखना है, प्रीमियम आएगा तो नॉन बैंक वाली एंट्री में और अरियर आएगा तो बैंक वाली एंट्री में। पीपल मे हैव अ क्वेरी, सर व्हाई कांट वी डेबिट अरियर इन दिस एंट्री फॉर अलॉटमेंट ड्यू व्हिच सेज इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू
इक्विटी शेयर कैपिटल। बच्चों इसके लिए डेबिट नहीं कर सकते, ये है ड्यू की एंट्री। यू आर डिमांडिंग मनी। क्या आपको पहले से सपना आ गया था, पूर्व ज्ञान हो गया था कि मिस्टर रेन पैसा नहीं देंगे? नो। तो इसलिए ये एंट्री यहां पे नहीं जा सकती। समझ में आ गई सबको बात? चलते हैं आगे बच्चों। व्हाट इज द एंट्री फॉर कॉल ड्यू? बच्चों कॉल ड्यू की एंट्री क्या होगी? सबको आती है। इट इज इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। ₹2 के रेट से बच्चों द कॉल मनी शैल बी 60,000 रुपी ओनली। इज दैट अंडरस्टूड? फिर से बताइए मेरे को बच्चों, व्हाट शुड बी द एंट्री फॉर कॉल मनी रिसीव्ड चिल्ड्रन? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। दिमाग की बत्ती जलाएं मेंटोस खाए बगैर और जवाब दे बच्चों। इस एंट्री में बैंक टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, और स्क्रीन के टॉप में लेफ्ट एंट्री के बगल में एक एंट्री लिखी है आपने, कॉल इन अरियर टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। उसमें और इसमें क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है आपको बच्चों? सर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल दोनों में कॉमन है, तो भाई कंपाउंड हो सकता है बच्चों कि नहीं हो सकता? बिल्कुल हो सकता है। क्यों कंपाउंड हो सकता है सर? क्योंकि भाई अकाउंट इज सेम इन द नेम ऑफ इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल ऑन द क्रेडिट साइड, ये एक सिमिलरिटी है। दूसरी, द डेट इज ऑल्सो सेम। तो ₹2 के रेट से आपको 2,000 रुपए नहीं मिले। तो आउट ऑफ 60 चिल्ड्रन अगर 2,000 नहीं मिला, हाउ मच वी शैल बी रिसीविंग? 58,000। अगेन आई एम रिपीटिंग, एंट्री पढ़ाई मैंने आपको स्टार्टिंग में अलग से दी, बट आपको करनी एक साथ है। अपडेट कर लीजिए बच्चों, याद रखिएगा हमेशा नॉन बैंक में प्रीमियम आता है, अरियर हमेशा बैंक वाली एंट्री में ही आता है। ठीक है, चलते हैं बच्चों अगली एंट्री में। द नेक्स्ट इज इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। आपका सेकंड एंड फाइनल कॉल ₹1 का था बच्चों, तो 30,000 शेयर्स पे दिस वुड बी 30,000 रुपीज। व्हाट इज द जर्नल एंट्री फॉर रिसिप्ट ऑफ फाइनल कॉल बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर और जवाब दें। स्क्रीन के एक्सट्रीम राइट साइड में एक एंट्री आपको नजर आ रही है, द पर्सन हु डिड नॉट पे अर्लियर ऑन अलॉटमेंट ₹4,000 बच्चों, एंड ऑन फर्स्ट कॉल ₹2,000, ये आज पैसे दे रहा है। तो बच्चों हमारी आखिरी एंट्री में और उस स्क्रीन के एक्सट्रीम राइट साइड में जो एंट्री है, डू यू सी एनी सिमिलैरिटी बच्चों? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल इन अरियर, और यहां पे है बच्चों बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकंड एंड फाइनल कॉल। क्या सिमिलैरिटी नजर आ रही है आपको? बैंक कॉमन है, और दूसरी सिमिलैरिटी, आज का मौसम बहुत अच्छा है, वेरी गुड, सो कॉल्ड डेट इज सेम। तो आप बच्चों जब पैसे नहीं रिसीव कर रहे थे, इट वॉज नॉट अ लॉस, माइंड इट, he was a debtor. It was not a loss, mind it, he was a debtor. Today he happens to give the money, तो आप अरियर को क्रेडिट कर देंगे, और आपने क्रेडिट कितने से करना है भाई? 6,000 से। लोगों की क्वेरी होगी सर कैसे आया 6,000? 4,000 फर्स्ट कॉल का एंड 2,000 फाइनल कॉल का चल रहे, तो बैंक में वैल्यू आ जाएगी हाउ मच? 36,000। समझ में आ गया अरियर का कॉन्सेप्ट? पिक्चर अभी बाकी है, चलते हैं आगे, पहले आप इतना अपडेट करिए, कोई क्वेरी है तो आस्क। सो लेट्स प्रोसीड फर्दर चिल्ड्रन। एक दो चीजें और आपको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। टेकिंग एन एग्जांपल की अलॉटमेंट की जो डेट है, मान लेते हैं दैट इज 1 जुलाई 2024 चिल्ड्रन, और फर्स्ट कॉल की जो डेट है दैट इज 1 अगस्त 2024, एंड फाइनल कॉल की जो डेट है दैट इज 30 नवंबर 2024। ये डेट्स सबको नजर आ रही हैं बच्चों?
चिल्ड्रन ये डेट्स सबको नजर आ रही हैं? चलिए, सो द मनी विच ही वॉज सपोज टू पे ऑन 1st जुलाई, ये पेमेंट इसने किया 30th नवंबर को। द मनी विच ही वॉज सपोज टू पे ऑन 1st अगस्त, ये इसने पे किया 30th नवंबर को। सो ही डिड सम डिले, यस और नो चिल्ड्रन? चिल्ड्रन यस और नो? जिनको सुनाई नहीं पड़ा उनके लिए फिर से बोल Yes, देता हूं। sir. देयर इज अ डिले, यस और नो चिल्ड्रन? Yes, sir. सुना गया? तो पैसा Yes, sir. था और अल्टीमेटली दिया कब है, इसमें काफी डिफरेंस आपको नजर आ रहा है। तो यहाँ पे अरियर हुआ 1st जुलाई को, यहाँ पे अरियर हुआ 1st अगस्त को चिल्ड्रन। एंड इस अरियर की रिकवरी किस डेट को हुई है? द आंसर इज 30th नवंबर। यहां तक कोई क्वेरी किसी की भाई? सबको समझ में आ गया बच्चों? चलिए, सो भाई इफ ही हैपेंस टू पे द मनी अ बिट लेट, वी शुड टेक सम पीनल एक्शन चिल्ड्रन, या भूल जाएं इस बात को? चिल्ड्रन वी शुड टेक सम पीनल एक्शन या भूल जाएं इस बात को? चिल्ड्रन वी शुड टेक सम पीनल Take some एक्शन या action. भूल जाएं इस बात को? We should take. लेना पड़ेगा। सबसे पहले We चेक should. कर लेते हैं कितना डिले हुआ। जुलाई 1st से नवंबर 30th काउंट करते हैं चिल्ड्रन। पूरा जुलाई, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर एंड पूरा नवंबर। दिस मनी इज डिलेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 months। 1st अगस्त से 30th नवंबर कैलकुलेट करते हैं, पूरा अगस्त, पूरा सितंबर, पूरा अक्टूबर और पूरा नवंबर। तो इसने फर्स्ट कॉल का जो पैसा था वो 4 महीने लेट दिया, एंड अलॉटमेंट मनी ही पेड फॉर अ पीरियड ऑफ 5 months। तो देयर शुड बी सम पेनल्टी फॉर डिले, और इस पेनल्टी को बोलते हैं बच्चों इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। क्या बोलते हैं बच्चों? इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स। इतनी बात समझ में आ गई? इसकी कुछ टेक्निकल लीगल गाइडलाइंस है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट आपको ये जाननी बहुत जरूरी है, और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा इसकी अकाउंटिंग होती कैसे है। ध्यान से मेरी बात सुनिएगा बच्चों, ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। जब भी कॉल इन अरियर होगा तो शेयर होल्डर कंपनी का क्या बनेगा? डेटर बनेगा। क्या बनेगा? डेटर। तो हम उससे इंटरेस्ट लेंगे बच्चों या उसको इंटरेस्ट देंगे? लेंगे। वेरी गुड, ध्यान से बातों को सुनिएगा। आप दो तरह से अकाउंटिंग 11th क्लास में पढ़ते थे। वन इज कॉल्ड एज कैश बेसिस चिल्ड्रन एंड अदर इज कॉल्ड एज अक्रूअल बेसिस। खोपड़े में बात गई चिल्ड्रन। एज आई सेड, पहले हम इसका टेक्निकल लीगल कंटेंट पढ़ लेंगे और फिर अकाउंटिंग पार्ट पे जाएंगे। कंपनी विल चार्ज इंटरेस्ट, आई रिपीट चिल्ड्रन, कंपनी विल चार्ज इंटरेस्ट at the rate, I repeat children, at the rate specified in the articles of association। I repeat children, articles of association में जो भी रेट हमने लिखा है कि हम इससे वसूलेंगे, आप उस रेट पे इंटरेस्ट चार्ज करेंगे। कितने दिन का इंटरेस्ट चार्ज करेंगे भाई? जितने दिन का डिले हुआ। तो फर्स्ट कॉल के पैसे पे 4 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा 2000 रुपए पे, और अलॉटमेंट के पैसे पे 4000 रुपए पे 5 महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा। सर परसेंटेज रेट क्या होगा? मैंने बताया तो आपको, विच इज मेंशन्ड इन द आर्टिकल्स। बट सर मान लीजिए कि सो कॉल्ड, कुछ तो कानून भी इसके ऊपर बोलता होगा। बिल्कुल बोलता होगा बच्चों। कानून बोलता है 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज होगा अगर कंपनी के पास अपने आर्टिकल्स नहीं है और कंपनी टेबल एफ को अपना आर्टिकल मान लेती है। तो सर इसका मतलब आपके मौसा जी ने एक स्कूल ओपन किया, बट उनको समझ में नहीं आ रहा स्कूल डायरी में क्या लिखना है। तो आपने कहा कोई टेंशन की बात नहीं मौसा जी, हमारे स्कूल की डायरी ले लीजिए और उसमें बहुत बढ़िया तरीके से चीजों को फ्रेम किया गया है, आप उसी को कॉपी कर लीजिए। मौसा जी कहेंगे इलीगल तो नहीं है? नहीं नहीं, इलीगल नहीं है, ये कॉमन रूल्स है, बोर्ड की गाइडलाइन में भी ऐसा है। तो अगर कंपनी के अपने आर्टिकल्स हैं बच्चों, तो जो लिखा होगा वो इंटरेस्ट हम वसूलेंगे, चार्ज करेंगे। इफ नॉट, तो टेबल एफ में 10% पर एनम का रेट लिखा हुआ है, तो आप इंटरेस्ट कितना चार्ज करेंगे? 10%। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? कोई क्वेरी बच्चों इसके ऊपर? तो अगर क्वेश्चन आपको इंटरेस्ट की एंट्री करने को बोलता है बट रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं देता, तो बाय डिफॉल्ट क्या मानना है? 10%। तो मेमोरेंडम बच्चों हर कंपनी का अपना अपना होता है। ऐसा नहीं हो सकता कि मेरी कंपनी और आपकी कंपनी का मेमोरेंडम सेम हो जाए। क्यों सर? नसवालिका याद करिए भाई, नेम तो अलग अलग होगा, सिचुएशन एड्रेस भी अलग अलग होगा,
रजिस्टर्ड कैपिटल भी अलग अलग होगी, एग्जैक्टली सेम नहीं हो सकती है, लॉजिक समझ में आ रहा है, बट आर्टिकल सबके सेम हो सकते हैं। तो सबके घर का एड्रेस इस धरती पे अलग अलग होगा, बट सबके घर के अंदर कॉमन मित्सुबिशी का एसी हो सकता है, सनफ्लेम का टोस्टर हो सकता है, टीवी एलजी का हो सकता है, अंदर की चीजें कॉमन हो सकती हैं, बट घर का एड्रेस सबका अलग अलग होगा। तो मेमोरेंडम हर कंपनी के अपने होते हैं, सेम नहीं हो सकते कभी भी, बट आर्टिकल्स कैन बी सेम। एंड इफ यू डू नॉट विश टू गेट योर आर्टिकल्स प्रिपेयर्ड फ्रॉम अ लॉयर बिकॉज ही इज डिमांडिंग मोर मनी, सो व्हाट यू कैन डू, इन कंपनीज एक्ट छपे छपाए आर्टिकल्स आर देयर, आप उनको ले लीजिए। यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? यहां तक की कहानी सबको समझ में आ गई? चलिए, तो बच्चों फॉर इंटरेस्ट रिसीव्ड अंडर कैश बेसिस आप एक एंट्री कर लेंगे, और एंट्री होगी व्हाट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल्स इन अरियर्स अकाउंट। पैसा आ रहा है, डेबिट व्हाट कम्स इन, सो कॉल्ड बैंक लिखा है तो डेबिट द रिसीवर हो जाएगा। इंटरेस्ट नॉमिनल अकाउंट है, क्रेडिट ऑल इनकम्स एंड गेन्स। बट अगर आपको लग रहा है सर मेरे को मजा नहीं आ रहा, थोड़ा सो कॉल्ड पढ़ाई और ब्रॉड करिए, ये तो चूरन छाप लग रहा है, तो चलिए बच्चों आपको ये चूरन छाप ना लगे तो मैं आपको अक्रूवल बेसिस में भी एंट्री सिखा देता हूं। यहाँ पे दो काम आपको करने हैं। सबसे पहले आप एंट्री करेंगे फॉर इंटरेस्ट ड्यू की बच्चों, और उसके बाद आप एंट्री करेंगे पैसा मिलने की। तो आपकी पहली एंट्री इंटरेस्ट ड्यू की हो जाएगी व्हाट इज नोन एज शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट। खबरदार किसी ने मिस्टर रेन का नाम लिखा, आप नाम नहीं लिखते शेयर होल्डर का, आप ऐसे ही एंट्री पास करते हैं। एंड देयर आफ्टर एंट्री विल बी डन फॉर रिसिप्ट। आई रिपीट चिल्ड्रन, एंट्री विल बी डन फॉर रिसिप्ट। तो एक एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट रिसिप्ट की, और दूसरी एंट्री में पहली वाली में आपको इंटरेस्ट को करना पड़ेगा क्रेडिट। सो अगर आप दो एंट्री करना चाहते हैं, शेयर होल्डर टू इंटरेस्ट, शेयर होल्डर को डेटर बनाया, इंटरेस्ट आपकी इनकम, और फिर पैसे आए डेबिट द रिसीवर, शेयर होल्डर दे रहा है क्रेडिट द गिव, तो दोनों सही हैं। बट सीबीएसई में इंटरेस्ट ऑन कॉल इन अरियर टेस्ट नहीं होता है, बट एमसीक्यू में ये 10% टेबल एफ पूछ सकते हैं आपसे, और एंट्री आईसी में ज्यादा पूछी जाती है। खोपड़े में बात रही बच्चों, बच्चे कहेंगे सर कैलकुलेशन कैसे करना है? कैलकुलेशन का सिंपल फॉर्मूला है पीआरटी अपॉन 100, फोकसिंग ऑन दैट एज वेल। पहले आप इतने कॉम्पोजिशन को अपडेट कर लें। तो पीपल अंडरस्टूड कैश बेसिस और अक्रूवल बेसिस में क्या डिफरेंस है चिल्ड्रन? तो अक्रूवल बेसिस में आपको दो एंट्रीज करनी पड़ेंगी, एक ड्यू की और एक रिसिप्ट की, बट कैश बेसिस में डायरेक्ट यू विल बी पुटिंग द एंट्री फॉर रिसिप्ट ओनली बच्चों। If there is any query, people can ask without any hesitation. और कैलकुलेशन के लिए सब बच्चे, I request to write the formula titled as PRT upon 100। और बच्चों यहाँ पे पार्टनरशिप का प्रोडक्ट मेथड फिर से आपको काम आएगा। सर कैसे काम आएगा? टेलिंग नॉट टू वरी एट ऑल। बच्चों लेट्स अप्लाई द मेथड टू कैलकुलेट इंटरेस्ट। बहुत सिंपल है, 4000 रुपी पे 5 मंथ्स के लिए 10% के रेट से इंटरेस्ट चार्ज होगा, एंड 2000 रुपीज पे 4 मंथ्स के लिए 10% पे इंटरेस्ट चार्ज होगा। बट अगर आप ये काम ना करना चाहें, कुछ आसान सीखना चाहें, तो प्रोडक्ट मेथड लोगों को याद होगा शायद, तो पहले अलग अलग कैलकुलेट करते हैं, फिर प्रोडक्ट मेथड से कैलकुलेट करते हैं। रेडी एवरीबडी चिल्ड्रन? चलिए, तो 4000 रुपी पे एट द रेट ऑफ 10% for a period of 5 months, calculate and let me know क्या वैल्यू आएगी। then children 2000 रुपी पे at the rate of 10% for a period of 4 months, क्या वैल्यू आएगी? पहले वाले में आएगा 166.600 got cancelled, 5 1s are 5 2s are 2 1s are 2000 upon 12। फाइनली क्या आएगा बच्चों? 2000 upon 12 167 मान लेते हैं राउंड ऑफ करके, ठीक है। और दूसरे वाले में 0 0 गॉट कैंसल्ड, 0 0 गॉट कैंसल्ड, 4 1s are 4 3s are 12, इट इज 200 upon 3 67। चलिए, तो 167 प्लस 67, टोटल इंटरेस्ट आ गया बच्चों हमारा हाउ मच? 234। और अगर आप इस तरह से नहीं कैलकुलेट करना चाहते,
यू हैव बीन टॉट, यू हैव बीन ट्रेन्ड ऑन प्रोडक्ट मेथड। याद आया सबको? याद आया बच्चों प्रोडक्ट मेथड सबको? चलिए, तो 4,000 रुपए पे और 2,000 रुपए पे इंटरेस्ट निकालना है आपको। 4,000 रुपए पे 5 महीने के लिए और 2,000 पे 4 महीने के लिए। ये आएगा बच्चों 20,000 और ये आ जाएगा हाउ मच? 8,000। व्हाट इज द टोटल कमिंग चिल्ड्रन? 20 plus 8 is how much? 28,000 multiplied by 10 multiplied by 1 whole divided by children 100 into 12। याद आई कुछ कहानी भाई? कुछ कहानी लोगों को याद आई? कहानी वही है, कुछ भी नया नहीं है, सिर्फ चीजों को थोड़ा सा आपने रिपीट किया हुआ है। चलिए लेट्स फाइंड इट आउट। क्या आएगी इंटरेस्ट की वैल्यू चिल्ड्रन? 28,000 इंटू 10 इंटू 1 अपॉन 100 इंटू 12। इट्स कमिंग 233.33। वो राउंड ऑफ किया था हमने दोनों को, इसलिए हमारी वैल्यू बढ़ गई, नहीं तो आज सेम ही जाता। पीपल अंडरस्टूड चिल्ड्रन हाउ टू कैलकुलेट इंटरेस्ट? कोई इंटरेस्ट में किसी की क्वेरी है तो प्लीज आस्क। तो बस बच्चों बातों को 2 बार याद रख लीजिए, फाइनली 2 ही बातों को याद रखना है। Whensoever arrears occur, बैंक वाली एंट्री में डेबिट, एंड whensoever it is recovered, बैंक वाली एंट्री में क्रेडिट। रिकवरी का कॉन्सेप्ट लेस देन 1% इंपॉर्टेंट है, अरियर्स होने का कॉन्सेप्ट 100 से ज्यादा परसेंटेज इंपॉर्टेंस रखता है। आएगा ही आएगा हर क्वेश्चन में। चले आगे, चलिए चलते हैं आगे बच्चों। Some professional text is available in front of you for you. So in some cases the company may not be able to collect certain money on allotment or call children due to inefficiency of shareholders. This non-payment is known as call in arrear. And याद रखिएगा, it will make the shareholder as a debtor and it is not a loss. तो जब भी अरियर होगा बच्चों, आपकी एंट्री होगी कॉल इन अरियर अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट या कॉल, मल्टीप्लाई करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स जो उसके पास थे इनटू रिस्पेक्टिव स्टेज मनी। खोपड़े में बात गई। सो जिस भी स्टेज में उसने पैसा नहीं दिया, आप उस स्टेज को, अरियर को क्या करेंगे? उस स्टेज में बच्चों डेबिट करेंगे। बट डेबिट करने का मतलब ही इज अ डेटर एंड इट इज नॉट अ लॉस। एंड इन फ्यूचर जब इसकी वसूली हो जाएगी, यू विल पुट द एंट्री व्हाट? बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स। यहां तक बात समझ में आ गई? 2-3 चीजें यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शेयर होल्डर ने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, क्वेश्चन ये बात आपको लिख के दे रहा है, तो अपने मन से मत मान लीजिएगा कि वो कॉल भी नहीं देगा। फॉर व्हिचसोएवर स्टेज इट इज मेंशन्ड ही हैज नॉट पेड, बस मान के चलना है कि उसी स्टेज का पैसा नहीं दिया, बाकी पैसा उसने दिया है। लॉजिक अंडरस्टूड वेल चिल्ड्रन? लॉजिक अंडरस्टूड वेल? कॉल इन अरियर को आप बैलेंस शीट में कैसे शो करेंगे, ये जब हम बैलेंस शीट पढ़ेंगे देन आई लेट यू नो। तो यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं करना। एक्चुअल प्रैक्टिस में एंट्री विल ऑलवेज बी कंपाउंड। अरियर को आप बैंक वाली एंट्री में डेबिट करेंगे। 2 ब्रह्मास्त्र आपको नजर आ रहे होंगे बच्चों, डेबिटेड एंड क्रेडिटेड। तो डेबिट कब करना है? जब अरियर होगा इन द रिसिप्ट एंट्री ऑफ दैट स्टेज वेयर इट वाज सपोज्ड टू बी रिसीव्ड। तो अलॉटमेंट पे पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट वाली एंट्री में डेबिट, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया फर्स्ट कॉल वाली एंट्री में डेबिट, सेकंड कॉल का नहीं दिया सेकंड कॉल वाली में डेबिट। बट बच्चों ये बताइए, क्या एप्लीकेशन के टाइम पे किसी का भी अरियर हो सकता है? नहीं हो सकता। एप्लीकेशन पे अरियर हो गया तो भाई आगे सो कॉल हम उसको शेयर देंगे ही नहीं। तो अरियर अलॉटमेंट पे हो सकता है, फर्स्ट कॉल पे हो सकता है, किसी भी कॉल पे हो सकता है। एप्लीकेशन पे देयर कैन नेवर बी एनी अरियर्स। क्रेडिट कब करेंगे? द स्टेज विद विच इट इज रिसीव्ड। तो 2 बातें याद रखनी है, रिसिप्ट एंट्री ऑफ द स्टेज एंड रिसिप्ट एंट्री विद विच इट इज रिकवर्ड। तो डेबिट करना है उस स्टेज पे जहां पे होगा, क्रेडिट करना है उस स्टेज पे जिसके साथ वो मिला। समझ में आ गई बात भाई? समझ में आ गई सबको बात? चलिए लेट्स हैव अ क्वेश्चन ऑन दिस चिल्ड्रन। जूम लिमिटेड ने 20,000 शेयर्स के लिए एप्लीकेशन इनवाइट किया। 10 रुपए का शेयर था, 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट, 1 रुपए फर्स्ट कॉल पे, बैलेंस 2 रुपए फाइनल कॉल पे। पूरा पैसा मिल गया, सिर्फ कॉल का मनी 500 शेयर्स पे नहीं मिला, मतलब ना फर्स्ट कॉल मिली और ना फाइनल कॉल मिली। आई होप सो सब बच्चे वेरी इजीली पहली 5 एंट्रीज तो कर ही लेंगे, उसमें कोई डाउट है ही नहीं।
तो पहली 5 एंट्री करिए, टाइम अलॉटेड इज 1.5 minutes. Be quick. The first 5 entries everybody must have done, children. Bank to equity share application, application to capital, allotment to capital, bank to share allotment, equity share first call to equity share capital. The entry for receipt of first call is generally bank account debit to equity share first call. बट बच्चों क्योंकि एक पर्सन ने पैसा नहीं दिया, इट इज अरियर, तो आप कॉल्स इन अरियर्स को अलग से नहीं लिखेंगे, कंपाउंड ही करेंगे. वी डेबिटेड फर्स्ट कॉल विद 20, सो वील क्रेडिट आल्सो विद 20 चिल्ड्रन. 500 शेयर्स थे इसके पास और 1 रुपए की कॉल थी, तो 500 into 1 is 500 and in bank the value would be 19,500. खोपड़े में बात गई. And then the entry equity share second and final call account debit to equity share capital account. फाइनल कॉल 2 रुपए की थी, तो ऑन 20,000 शेयर्स इट वुड बी 40,000. एंड फाइनली द एंट्री फॉर रिसिप्ट विल बी व्हाट? इट्स बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर सेकेंड एंड फाइनल कॉल. बट चिल्ड्रन, इन बिटवीन we'll be debiting what is called as calls in arrears. We debited second and final call with 40, therefore we shall credit also with 40,000. 500 shares पे 2 रुपए के रेट से arrear would be 1000 children and बैंक में कितना आएगा? 39,000. यहाँ तक क्लियर हो गया? कहीं पे भी बच्चों क्वेश्चन में क्या ही लिखा था that Gopi who did not pay the call money paid it afterwards? नहीं, ऐसा कहीं नहीं लिखा. आई रिपीट बच्चों, ऐसा कहीं नहीं लिखा. तो इन दैट केस हो सकता है क्वेश्चन अलग से लिख के दे दे. क्या लिख के दे दे? आफ्टरवर्ड्स द कॉल्स वर रिसीव्ड. मतलब सेकेंड कॉल के बाद ये पैसा आया. तो यहाँ पे आप एक स्टेटमेंट मेंशन करें एज आई हैव मेंशन्ड, और उस पर एक हैश साइन ड्रॉ करें बच्चों. और यहाँ पे हैश साइन ड्रॉ करके आप लिखेंगे एंट्री. द एंट्री वुड बी बैंक अकाउंट डेबिट टू कॉल्स इन अरियर्स. यू मे हैव अ क्वेरी, सर आप तो कह रहे थे एंट्री कंपाउंड होगी हमेशा. बिल्कुल, बट जब भाई साथ में मिलेगी तभी तो कंपाउंड कर पाएंगे. ये तो फाइनल कॉल के भी बाद मिली है, तो उसके बाद तो कोई स्टेज ड्यू है ही नहीं, तो किसके साथ कंपाउंड करेंगे आप? तो आपको इसको अलग से ही लिखना पड़ेगा. ऐसा भी क्वेश्चन में आ सकता है. समझ में आ गया बच्चों? गॉट इट? चलिए, नाउ वी हैव अ क्वेश्चन विद 2 people. गूगल लिमिटेड 40,000 शेयर्स, 4 रुपए एप्लीकेशन, 3 रुपए अलॉटमेंट और बाकी का 3 रुपए फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे. होल मनी ऑफ द इशू विच वॉज अप्लाइड वॉज रिसीव चिल्ड्रन. कोई प्रॉब्लम नहीं हुई यहाँ पे, एक्सेप्ट अलॉटमेंट और कॉल का पैसा मिस्टर मीट ने पे नहीं किया एंड मिस्टर जूम ने सिर्फ कॉल का पैसा नहीं पे किया. तो यहाँ पे अलॉटमेंट पे तो एक पर्सन का अरियर होगा ओनली ऑन 2000 शेयर्स, बट एट द टाइम ऑफ कॉल 2 लोगों का अरियर्स होगा. किसका किसका? मिस्टर मीट का भी होगा एज वेल एज मिस्टर जूम का भी होगा. समझ में आ गई बात? तो झटपट फर्स्ट 3 एंट्रीज पास करें वेरी क्विकली. फर्स्ट एंट्री चिल्ड्रन, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 40,000 into 4 is 1,60,000. Then children, equity share application account debit to equity share capital 1,60,000. Then children, equity share allotment account debit to equity share capital, it's 1.2 lakh. यहाँ तो कोई डाउट किसी को? अब आप रिसिप्ट की एंट्री क्या पास करने वाले हैं बच्चों? It's bank account debit to equity share allotment. जैसे 11th क्लास में मैं आपको डिस्काउंट सिखाता था, पहले आप नॉर्मल कैश रिसिप्ट और पेड की एंट्री दिमाग में कर लीजिए. अगर कैश डेबिट में है तो डिस्काउंट भी डेबिट में क्योंकि अलाउड है भाई डिस्काउंट. कैश क्रेडिट में तो डिस्काउंट भी क्रेडिट में क्योंकि रिसीव्ड है, इनकम है.
वैसे यहाँ पे भी है। आप अब कॉल्स इन अरियर्स को डेबिट कर लेंगे। वी ओपनड अलॉटमेंट विद 120, तो डेलिबरेटली वी शैल बी क्लोजिंग इट विद 120 चिल्ड्रन। 2000 शेयर्स पे 3 रुपए के रेट से कितना मनी अरियर में आएगा? एज आई एम पुटिंग इन ब्रैकेट्स, यू आर ऑल्सो सपोज टू पुट इन ब्रैकेट्स, क्योंकि यहाँ पे तो आपको लग रहा है अरे सर बड़ा चाइल्डिश है, इसको क्या करना करके, बट जब आप फोरफीचर की एंट्री करेंगे तो आपकी बुद्धि में कॉन्सेप्ट फोरफीट हो जाएगा पूरा, वहां पे ये इंफॉर्मेशन काम आएगी। Thereafter, children, equity share, first and final call account debit to equity share capital account। शायद 3 रुपए की कॉल थी और 40,000 शेयर्स थे, तो इट इज अगेन 1,20,000। What is the receipt entry for final call, children? Bank account debit to equity share, first and final call। और ओपन किया कॉल को 120 से, तो डेफिनेटली क्लोज भी 120 से ही करना है। एंड यू शैल बी डेबिटिंग अरियर्स विद हाउ मच? दिमाग की बत्ती जलाएं, मेंटोस खाए बगैर, और जवाब दें। मिस्टर मीट और मिस्टर जूम के पास कंबाइंड कितने शेयर्स थे चिल्ड्रन? 3000। 3 रुपए की स्टेज है ये, तो 3000 इंटू 3 इज व्हाट? 9000, और वैल्यू आएगी 1,11,000। समझ में आ गया? समझ में आ गया? कोई क्वेरी है तो प्लीज आस्क चिल्ड्रन। चलिए, इंटरेस्ट हमने ऑलरेडी कर लिया बच्चों, टेबल एफ मैंने आपको बता दिया, प्रोडक्ट मेथड यूज कर लीजिएगा तो आंसर आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा भी है कि अरियर कभी भी एप्लीकेशन पे हो ही नहीं सकता। समझ गए बच्चों? तो एक एग्जाम्पल है, ये एग्जाम्पल अभी काम नहीं आएगा तो आप इसको अभी इग्नोर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 सब बच्चों को नजर आ रहा है? ये बच्चों मैं आपको होमवर्क दे रहा हूँ, आप इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे, मैंने प्रोडक्ट मेथड का टेबल बना के आपको दिया हुआ है, सारी एंट्रीज करेंगे। इंटरेस्ट की एंट्री एकदम आखिरी में करनी है। आपका मन आप कैश बेसिस यूज कर लें, आपका मन अक्रूवल बेसिस यूज कर लें, बट मेरे को फर्म बिलीव है ज्यादातर बच्चे कैश बेसिस यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एंट्री एक कम करनी पड़ती है, और हिंदुस्तानी के खून में कामचोरी कूट कूट के स्टर कर दी गई है। ओके, चलिए, तो 25 आपका होमवर्क है बच्चों, फॉलोड बाय क्वेश्चन नंबर 26। हो जाएगा? हो जाएगा भाई। चलिए, PSG वाले सेट में चिल्ड्रन आपको क्वेश्चन नंबर 24 नजर आएगा, 25 नजर आएगा, 26 नजर आएगा, 27 नजर आएगा। मिल गया? जिसमें से 27 आप सॉल्व नहीं करेंगे, आप सिर्फ और सिर्फ 24, 25, 26 सॉल्व करेंगे। व्हाट इट? व्हाट इट चिल्ड्रन? DKG में होमवर्क मार्क कर लीजिए बच्चों। आपको क्वेश्चन नंबर 12 नजर आएगा शायद। मिला? क्वेश्चन नंबर 12 मिला चिल्ड्रन? तो यू विल डू क्वेश्चन नंबर 12 एज अ पार्ट ऑफ योर होमवर्क। इसी के साथ आज की अकाउंटेंसी की सेवाएं होती हैं समाप्त।